वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे आपके पहले चैप्टर की जो है द ग्रेट सेंट कबीर। कबीर जो महान संत थे, कवि थे, जिनकी चौपाई, जिनकी दोहे बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित है। तो कबीर जी का जन्म 1398 में तकरीबन एक गुरु नानक जी के 71 साल पहले हुआ था। ये कहा जाता है कि उनको एक लोटस लीफ में, मतलब जो कमल का के पत्ते हैं उसमें लपेटा हुआ पाया गया था, बनारस के घाट में किसी मुस्लिम वीवर के द्वारा। वीवर है जो बुनाई करने वाले बुनकर होते हैं, वो बुनकर को हम वीवर कहते हैं। तो बुनकर समाज के एक मुस्लिम व्यक्ति को वो मिले थे। चूंकि उन्होंने देखा उस बच्चे को और बच्चे की हालत, बच्चा शायद नहीं बच पाता उस हालत में, इसलिए उन्होंने उसे शरण दी, उसे पाला, उनको कबीर का नाम दिया। कबीर का मतलब होता है जो महान हो, द ग्रेट वन, वो जो महान हो, तो उनको कबीर का नाम दिया। बहुत सारे लेजेंड्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं जो प्रचलित हैं कबीर के जन्म के बारे में। ये कहा जाता है कि भाई उनकी माता जो थी वो एक वर्जिन थी, शादीशुदा नहीं थी। और वो बिना किसी इसके, वो जैसे वर्जिन मैरी हम कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उसी प्रकार से कहा जाता है कि उन्होंने कंसीव किया, क्योंकि वो साउथ इंडिया के बहुत बड़े टीचर थे रामानंद, वो उनके यहाँ गई थी, और वो विडो थी, विधवा थी, पर रामानंद जी ने बिना सोचे समझे उन्हें आशीर्वाद दे दिया था कि भाई आपको ये पुत्र होगा। तो जब ये बात होती है तो लोगों ने सोचा कि आशीर्वाद झूठा चला जाएगा, पर वो आशीर्वाद फूलता फलता है, उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। और ये जो है, जो भी बहुत सारी जितनी भी कहानियां हो, उसमें से ये जरूर है कि भाई सब मानते हैं कि जो एक वीवर थे जिनका नाम था नीरू और उनकी वाइफ का नाम था नीमा, उन लोगों ने उन्हें पाला। प्रोफेशन से कबीर भी ऑटोमेटिकली वो वीवर ही हो गए, वो बुनकर हो गए, और बनारस में तकरीबन रहे 120 साल तक। अब उनके जन्म और मृत्यु के समय को लेके बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे अटकलें हैं, जिसके कारण हमें ये जो दायरा है बहुत बड़ा दिखता है। तो इसलिए 120 साल तक हम मानते हैं कि वो रहे थे। कबीर को सबसे महान कवियों में हम मानते हैं, खास तौर से हिंदुस्तान में, क्योंकि शायद हिंदुस्तान में आम जबान में जो कोट करते हैं हम दूसरे कवियों की पंक्तियों को कोट करते हैं अपने बोलचाल में, सबसे ज्यादा शायद कबीर की वाणी है, जो कबीर के दोहे हैं उन्हीं को कोट किया जाता है। और वो जो हमारा इंडियन सेंट्स का एक भक्ति और सूफी मूवमेंट रहा है पूरा, जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा एक भक्ति सूफी मूवमेंट इंडिया में रहा है। उस भक्ति सूफी मूवमेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार वो रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सेंट रहे हैं। और इनका जो इन्फ्लुएंस है वो नानक साहब पे भी पाया जाता है, जो कि सिख धर्म के को स्थापित करने वाले थे, जिन्होंने सिख धर्म को स्थापित किया था। उनपे भी इनका बहुत प्रभाव दिखता है। कबीर के बहुत सारी जो वाणियां हैं, कविताएं हैं, जो दोहे हैं, उनको आप मिल जाएगा आपको गुरु ग्रंथ साहिब में, जो पवित्र ग्रंथ है, जो आखिरी गुरु है सिख धर्म के, उसमें। और अलग अलग जगहों पे तो कबीर को भी कहीं उन गुरुओं से बहुत कम दर्जा नहीं हासिल है, उन गुरुओं के जैसा ही एक दर्जा सिखिज्म में भी हासिल है। एक बच्चे के तौर पे कबीर जो है, उनमें काफी तगड़ी स्पिरिचुअल एबिलिटीज थी, जो हम आध्यात्मिक कहते हैं, आध्यात्मिक क्षमताएं उनकी बहुत अच्छी थी। और वो चाहते थे कि गुरु रामानंद जो है वही उनके गुरु बने, पर चूंकि वो मुस्लिम थे और रामानंद एक हिंदू टीचर थे, तो वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे आध्यात्म की शिक्षा के लिए। तो एक ट्रिक अपनाते हैं कबीर। वो क्या करते हैं कि उन्हें पता था रामानंद जो है वो सुबह सुबह प्री डॉन, मतलब सूर्य उगने से पहले वो स्नान करने के लिए गंगा में जाया करते थे। उस अंधेरे में वहां पे वो उनके रास्ते में लेट जाते हैं। रामानंद जी जब निकलते हैं तो उनका पाँव उस पे पड़ता है, और जब उन्हें एहसास होता है कि उनका पाँव किसी इंसान पे पड़ गया है, तो राम 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 करने लगते हैं। कबीर यहाँ से खुश हो जाते हैं और निकल के वो पूरे शहर को बताते हैं कि रामानंद जी ने उन्हें अपने शिष्य के तौर पे स्वीकार कर लिया है। अब ये बहुत आश्चर्यजनक खबर थी लोगों के लिए, और लोग बहुत विचलित भी थे, लोगों को अजीब सा लग रहा था ऐसा कैसे हुआ। तो रामानंद साहब को जब ये पता चलता है तो वो बुलाते हैं इंक्वायर करने के लिए कि आखिर उस लड़के को आखिर ऐसा कैसे हुआ।
अपने पूरे जीवन में कबीर जो है वो प्रीच करते रहते हैं, अपना एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, अपना अपनी वाणी कहते हैं। वो खुद भी उन्होंने अपने एक दोहे में कहा कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गहे नहीं हाथ। मतलब उनके दोहे में वो खुद कहते हैं कि भाई उन्होंने कभी कागज और कलम को हाथ नहीं लगाया। वो प्रवचन दिया करते थे। तो एक वीवर के तौर पे वो काम करते हैं बनारस के आसपास के जगहों पे। और जो उनकी टीचिंग्स थी वो ना हिंदुओं को पसंद आती थी ना मुस्लिमों को पसंद आती थी। क्यों? इसी कारण जो सिकंदर लोधी थे, जो बादशाह बनते हैं दिल्ली के, और वो कहते हैं कि भाई वो पनिश करना चाहते हैं हमारे कबीर साहब को, क्योंकि लोगों का कहना था इनके पास स्पिरिचुअल पावर्स है इस चक्कर में। पर वो अपने जबान जो है हाजिर जवाबी, और अपने जबान से वहां से निकल जाते हैं। कबीर सिर्फ सच को मानते थे और सच की खोज में हमेशा रहते थे। वो कहते थे कि वो राम और अल्लाह दोनों के पुत्र हैं। जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स थे उनके रिलीजन, वो जो धर्म आत्मसात करते थे, जीते थे, उसके प्रिंसिपल सिद्धांत बहुत सामान्य थे, बहुत सीधे से सिंपल से थे। कि वो कहते थे कि लाइफ जो है वो दो जो स्पिरिचुअल हम कहते हैं आध्यात्मिक, दो आध्यात्मिक प्रिंसिपल्स के बीच का है। एक पर्सनल जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, और दूसरा जो प्रभु का है जिसको हम परमात्मा कहते हैं। इसी दोनों का इंटरेक्शन जो है उसको हम जीवन कहते हैं। कबीर के व्यू में जो मुक्ति है वो प्रोसेस है इन दोनों को मिला देने का, इन दोनों प्रिंसिपल्स को मिला देने का, इन दोनों सिद्धांतों को, जीवात्मा और परमात्मा को जब हम मिला देते हैं तो वो कहलाता है कि भाई मुक्ति मिल गई लोगों को। जो सामाजिक और प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन थे, जो कबीर की जो फिलॉसफी थी, वो कहीं ना कहीं सालों तक चलती रही। और हम देखते हैं कि जो हिंदू और मुस्लिम कॉन्सेप्ट है दोनों से सिंथेसाइज किया था, दोनों से ली थी, चीजों को लिया था उन्होंने। जो हिंदूज थे वो एक्सेप्ट, उनसे री इनकारनेशन उन्होंने लिया था और लॉ ऑफ कर्म लिया था। और इस्लाम से उन्होंने लिया था कि भाई एक ही खुदा है, एक ही ऊपर का देवता है। और कास्ट सिस्टम और को उन्होंने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया था, मूर्ति पूजन को भी वो नहीं मानते थे। तो कबीर ने सिर्फ मुस्लिमों को ही नहीं, हिंदुओं को भी, दोनों को और साथ ही साथ सिखिज्म को, तीनों धर्मों को काफी प्रभावित किया था। कबीर ने तकरीबन 2000 गीत लिखे हैं, और 1500 कपलेट, जो दोहे हम कहते हैं, कपलेट का मतलब दो लाइन वाली, जो दो पंक्तियों वाली जो कविताएं होती हैं उनको तो दोहे दो पंक्तियों के होते हैं। तो तकरीबन 1500 कपलेट उनको, उनके नाम से हम जानते हैं। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, गोरखपुर में 1518 ईस्वी में। ये सजेस्ट किया जाता है कि सिकंदर लोधी जो एम्पेरर थे, जो बादशाह थे, वो बहुत गुस्सा थे कबीर के रिफ्यूजल से, क्योंकि कबीर ने मना कर दिया था उन्हें सलाम ठोकने से। तो इससे वो बहुत गुस्सा थे, और उन्होंने काफी कोशिश की उनको डुबा कर मारने की, जला कर मारने की, और अलग अलग तरीकों से उन्हें टॉर्चर करके मारने की। पर जब वो उनकी मृत्यु हुई तो साथ ही साथ मृत्यु के साथ एक और डिस्प्यूट पैदा हो गया। एक डिस्प्यूट ये था कि भाई उनको डिस्पोज कैसे किया जाए, क्योंकि जो उनके मुस्लिम फॉलोअर्स थे उनका मानना था कि इनको दफनाया जाएगा, और जो उनके हिंदू फॉलोअर्स थे उनका मानना था कि इनको जलाया जाएगा। तो ये एक मसला हो गया, एक मसला खड़ा हो गया कि भाई आखिर क्या किया जाएगा। तो जब वो उनकी मृत्यु होती है तो ये मानते हैं कि भाई कबीर वहां अपीयर हुए थे, वहां कबीर की आत्मा या स्पिरिट वहां प्रकट हुई थी, और उन्होंने कहा कि भाई जो लाश के ऊपर जो कपड़ा है, जो कफन है, वो उठाकर देखो। और जब कफन उठाया गया तो पता चला कि वहां से बॉडी गायब हो चुकी है, वहां बस फूल पड़े हुए हैं। तो उसी उन फूलों को जो उनके हिंदू और जो मुस्लिम फॉलोअर्स थे दोनों ने आपस में बांट लिया। और जो मुस्लिम फॉलोअर्स थे उन्होंने उसे जाके उसका क्रियाक्रम किया मगहर में ही, मगहर में भी उन्हें गाड़ दिया गया। और वो बेसिकली जो मुस्लिम पंथ है कबीर के फॉलोअर्स का, उनका वो एक हेडक्वार्टर सा बन गया, जो कबीर को जितने मुस्लिम मानते थे। और जो कबीर पंथी जिनको कहा जाता है, एक टॉम भी वहां पे बनाया गया बाद में 1867 में। एक मुस्लिम ऑफिसर थे मुगल आर्मी के, उन्होंने वहां बनवाया। और जो एस्टिमेटेड आज के दिन हम मानते हैं कबीर चौड़ा जो बनारस में है, वहां पे उनको जलाया गया था हिंदुओं के द्वारा, कबीर पंथी हिंदुओं के द्वारा।
आज के जमाने में हम मानते हैं 25 मिलियन। 25 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, तो 250 लाख मतलब 2 करोड़ 50 लाख फॉलोअर्स हैं कबीर के, मतलब कबीर पंथी हैं पूरी दुनिया में। और तकरीबन 3,000 आश्रम भी हैं। जो ज्यादातर जो हमारे मेजोरिटी जो कबीरपंथी है वो हिंदुस्तान में ही है, पर काफी माइग्रेट करके विश्व के कई हिस्सों में भी उनकी पहुंच है। जो 5 पिलर है, 5 पिलर, 5 स्तंभ है जो कबीर पंथियों के या कबीर पंथ के, वो है लव, जिसे हम प्रेम कहते हैं, ह्यूमैनिटी मानवता, कंपैशन एक दूसरे के लिए सद्भावना रखना, नॉन वायलेंस जिससे हम कहते हैं कि भाई ये पीस रखना, ये हिंसा नहीं करना, अहिंसा जिसे हम कहते हैं, और ट्रुथ सच। यही 5 स्तंभ है कबीर के। और तो मुझे उम्मीद है आपको कबीर के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई सपोज आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज कीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए किसी भी वीडियो के आने की। थैंक यू वेरी मच।